आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत को अब बिना डिले करे F-35 को परचेज कर लेना चाहिए क्या या फिर भारत को Su-57 परचेज करना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आइए एक और उससे पहले एक अपडेट की बात करते हैं, जहां पर भारत का एक ट्रेनर जैगुआर एयरक्राफ्ट राजस्थान के चूरू के अंदर क्रैश हो गया और ये टेक्निकली भारत का तीसरा जैगुआर एयरक्राफ्ट था जो कि इस साल क्रैश हुआ है। इससे ये पता चलता है कि जैगुआर एयरक्राफ्ट भी MiG-21 की तरह अब बहुत ही अनरिलायबल हो गए हैं और 3 एयरक्राफ्ट का एक ही साल के अंदर पहले 6 महीने में क्रैश होना ये बताता है कि भारत की जो एयरफोर्स है वो वाकई में ट्रबल के अंदर है। हाल ही के अंदर भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने यह कहा कि भारत एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने के बारे में विचार कर रहा है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के पास में 5th जनरेशन के कौन से ऑप्शंस है और कौन से ऑप्शंस जो है वो सबसे बढ़िया है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट क्यों चाहिए, और इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो पड़ोस के अंदर जो कंट्रीज है, खास करके पाकिस्तान और चाइना, जिनके साथ आपका लगातार कन्फ्लिक्ट चलता जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं। और आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं चाइना के बारे में। देखिए, चाइना पिछले 5 सालों के अंदर लगभग 300 के आसपास 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोड्यूस करके भारत के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर चुका है। वो लगभग 50 से 100 के बीच में हर साल 5th जनरेशन के फाइटर जेट बना रहा है। और अमेरिकन जो CIA है वो ये प्रेडिक्ट कर रही है कि चाइना के पास में लगभग 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट 2035 तक होंगे। भारत के पास अभी टेक्निकली कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। चाइना यहीं पर नहीं रुका है, बल्कि चाइना अपने दूसरे 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है। और हाल ही के अंदर हमें ये भी देखने को मिला कि वो अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट की भी टेस्टिंग उसने स्टार्ट कर दी है। तो हो सकता है कि 2030 या 35 के बीच में उसका 6th जनरेशन फाइटर जेट भी जो है वो प्रोडक्शन लाइन तक पहुंच जाए। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बेसिकली अपना पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट अगले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर चाइना से एक्वायर करने वाला है। इसके अलावा टर्की से भी उसका जो कान 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसके ऊपर भी को प्रोडक्शन की बात कर रहा है। तो हो सकता है कि अगले 2 से 5 सालों के अंदर पाकिस्तान 2 5th जनरेशन फाइटर जेट को ऑपरेट करे और वहीं पर भारत के पास में टेक्निकली कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत को टेक्निकली एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत है। अब काफ़ी सारे लोग इस बात का आर्गुमेंट देते हैं कि भारत 5th जनरेशन की बजाय एक 4th प्लस जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करके अपना काम चला सकता है, जिसके अंदर भारत का तेजस Mk1 या फिर एडिशनल रफाल आते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, आपको लगता है कि तेजस Mk1A जो कि एक MiG-21 का रिप्लेसमेंट फाइटर जेट माना जाता है, MiG-21 प्लस प्लस, आपको लगता है कि वो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को टक्कर दे सकता है? जब चाइना के पास में 1000 के आसपास 5th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे, तो फिर तेजस Mk1A टेक्निकली उससे अगर आप फाइट करने के लिए भेजेंगे तो वो वापस नहीं आने वाला है। ये एक हकीकत है। इसलिए भारत को एक कैपेबल फाइटर जेट की जरूरत है। अब काफ़ी सारे लोग ये इस बात के ऊपर आर्गुमेंट करते हैं कि भारत को अपने खुद के फाइटर जेट के ऊपर काम करना चाहिए और जो पैसा हम इंपोर्ट करने में लगाएंगे वो अपने R&D और अपने डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। देखिए, ये ज़रूरी है कि भारत को अपना खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट और खुद का अपने फाइटर जेट पर काम करते रहना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दुश्मन आप पर कब हमला नहीं करेगा, और इसलिए आपको वॉर के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा और आपको एडिशनल फाइटर जेट भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे। आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि भारत के पास में अभी मान लीजिए लगभग आई थिंक 600 के आसपास फाइटर जेट हैं
और इन फाइटर जेट को अगर आप देखते हैं तो SU-30 MKI है या फिर MiG-21 है या फिर आपके जैगुआर है या फिर राफाल है। इनमें से कोई भी फाइटर जेट टेक्निकली भारत के अंदर नहीं बनाया गया है। अगर भारत ये सोचकर बैठ जाता पिछले 70 सालों में कि हम पहले उसकी रिसर्च करेंगे, डेवलप करेंगे और फिर हम हमारा खुद का फाइटर जेट जो है एक्वायर करेंगे, तो टेक्निकली भारत के पास में आज कोई भी फाइटर जेट नहीं होता। तो इस बात को समझना पड़ेगा, आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट चलती रहनी चाहिए, लेकिन तब तक जो है आप हाथ पर हाथ भरे नहीं रह सकते हैं। अगर आप इस सोच से चलेंगे तो ये मेक इन इंडिया आपके लिए एक सुसाइड इंडिया बन जाएगा। और अब बात करते हैं भारत के पास में कौन से 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं भारत का खुद का AMC फाइटर जेट का प्रोग्राम, जो कि 2008-9 से इनिशिएट हो रखा है और इसका अभी तक प्रोटोटाइप भी नहीं बना है और ये कहा जा रहा है कि 2035 से पहले ये प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाएगा। आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि आए दिन इस फाइटर जेट के लिए कौन सा इंजन जो है वो को डेवलप किया जाएगा, कौन सी कंट्री के साथ में, आज भी इसके ऊपर डिस्कशंस चल रही है और किसी को भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। तो आप इसकी जो रियल डेवलपमेंट का जो टाइम फ्रेम है वो समझ सकते हैं। देखिए, आइए अब बात करते हैं रशियन SU-57 की। रशिया ने भी भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट SU-57 को डेवलपमेंट के लिए ऑफर किया है। भारत की जो आर्म्ड फोर्सेज है उसमें 70% जो वेपन्स है वो रशियन ही है। भारत के पास में जो फिलहाल सबसे ज़्यादा जो फाइटर जेट है वो SU-30 MKI है और लगभग 272 ये फाइटर जेट जो है वो रशियन लाइसेंस के तहत भारत के नागपुर में बनाए गए हैं। और भारत टेक्निकली ये जानता है कि रशिया के जो वेपन सिस्टम्स है, खास करके फाइटर जेट, इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि SU-30 MKI का भी को प्रोडक्शन भारत ने किया है। और रशिया से हमेशा से ही भारत का एक रिलायबल पार्टनर रहा है। यहाँ तक कि भारत के जो मिसाइल्स है, जैसे कि अस्त्र मिसाइल्स या दूसरे वेपन सिस्टम्स है, इनकी भी टेस्टिंग के अंदर रशिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इसलिए हमें लगता है कि SU-57 एक बढ़िया डील हो सकती है। और जनरली SU-57 जो है वो प्राइस के मामले में अमेरिकन F-35 से काफ़ी चीप होते हैं, तो ये भारत के बजट के अंदर भी आते हैं। लेकिन ये फाइटर जेट जो है वो दुनिया का सबसे बढ़िया फाइटर जेट नहीं है। ये जो चाइनीज़ जो J-20 है उसको टक्कर दे सकता है, लेकिन उसके ऊपर का ये फाइटर जेट या उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी का ये फाइटर जेट नहीं है। देखिए, अब बात करते हैं अमेरिकन F-35 फाइटर जेट की। अमेरिका ने कभी भी भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 ऑफर नहीं किया। ये पहली बार है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 ऑफर किया है और हमें लगता है कि भारत को इस ऑफर को बिना टाइम गवाए जो है वो यूज करना चाहिए और कुछ स्क्वाड्रन जो है F-35 की परचेज करनी चाहिए। वो इसलिए परचेज करनी चाहिए क्योंकि F-35 दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है। ये स्टील्थ के अंदर जो है बेस्ट है। इसके पास में वर्ल्ड की बेस्ट एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइलें हैं। और अगर इंडिया इस फाइटर जेट को परचेज करता है तो चाइनीज एयरफोर्स के ऊपर भारत की एज हो जाएगी। आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि अगर आपको कोई फाइटर जेट परचेज करना है तो ऐसा फाइटर जेट परचेज करना चाहिए जो आपके दुश्मन से बेटर फाइटर जेट हो, जिससे कि दुश्मन का फाइटर जेट आपके एयर स्पेस में या आप पर अटैक करने से पहले 10 बार सोचे। अगर आप इंफीरियर फाइटर जेट चाहे वो बड़ी संख्या में ही भी परचेज करेंगे तो दुश्मन जो है अपने बेहतरीन फाइटर जेट से उनको मारकर गिरा देगा और आपके ऊपर जो रियल जो कॉम्बैट सिनेरियो होगा आपके ऊपर प्रेशर बनेगा। और आजकल के जो वॉर होंगे खास करके हो सकता है कि वो क्विक वॉर हो, जिससे कि आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि क्विक वॉर के अंदर आपकी जो आर्म्ड फोर्सेज है उनका दुश्मन के एयरफोर्स के ऊपर एज बना रहे। तो इसलिए हमें लगता है कि भारत को बिना टाइम गवाए F-35 परचेज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए कंसर्न्स ये है कि अमेरिका अपनी खुद की टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देगा। देखिए, इस बात को आप इस तरीके से समझिए, पाकिस्तान जैसी कंट्री अमेरिका से फाइटर जेट्स को परचेज किया है, वो अब टर्की से भी परचेज कर रही है, वो रशिया से भी हेलीकॉप्टर्स परचेज कर रही है और चाइना से भी वेपन्स ले रही है। और पाकिस्तान जो है वो टेक्निकली इंडिया के सामने कहीं पर भी नहीं ठहरता है। देखिए, आजकल की जो फॉरेन पॉलिसी है या
इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछते हैं तो हर कंट्री को पैसा चाहिए, आपके पास पैसा है, आप पैसा फेंकिए और अपने ये जो बेहतरीन वेपन सिस्टम्स है उसको परचेज़ करिए। यही जो है आजकल की पॉलिटिक्स है और यही जो है फॉरेन पॉलिसी है। और भारत जो है उसको एक साथ ये पैसे जो है नहीं देने होते, क्योंकि कोई भी डील होती है उसके बाद में फाइटर जेट को प्रोड्यूस करने में और उसको डिलीवर करने में जो है टाइम लगता है। हर साल जो है 10-12 फाइटर जेट जनरली जो है डिलीवर किए जाते हैं और उसके हिसाब से ही आप जो है पैसा देते हैं। तो हमें लगता है कि इस पूरी डील को कंक्लूड करने में और सारे एयरक्राफ्ट परचेज करने के अंदर लगभग जो है 7 से 8 साल लगने वाले हैं और भारत के लिए इन बड़ी जो रकम है उसको 7 या 8 साल जो स्प्रेड करने में ज़्यादा जो है जोर नहीं आना चाहिए, क्योंकि भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से लगभग 8 से 10 ट्रिलियन जो है अगले 7 से 8 सालों में बन जानी चाहिए। तो हमें लगता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए जो है एक बेहतरीन फाइटर जेट की भारत को ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।